For better experience, use headphones. In last class, we discussed about the terrestrial plants and aquatic plants. In today's class, we discuss about the terrestrial plant and their adaptation. Terrestrial plant कौन से होते हैं? Those plants which are found in a plain region, that's are called terrestrial plant. और aquatic plant कौन से? Aquatic plants वो plants होते हैं जो कि पानी में पाए जाते हैं. ये दो टॉपिक्स को हमने लास्ट क्लास में कवर किया था. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड देयर एडेप्टेशन. टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड, एंड लैंड हैज़ अ फॉरेस्ट, माउंटेन, प्लेन एंड डेजर्ट. ओके, टेरेस्ट्रियल मीन्स बेसिकली क्या है? लैंड एंड इट्स हैज़ अ forest, mountain, plain and desert. Terrestrial plant can be further be divided into the different categories. Different categories मतलब according to their adaptation they have to subdivide into the various categories. अब डिफरेंट कैटेगरीज का है क्योंकि कहीं पे रेन ज़्यादा होता है, कहाँ पे प्लेसेस जो हैं वो रिसीव मीडियम और हेवी और लिटिल रेन. तो अकॉर्डिंग टू दैट इट इज़ डिवाइड इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज. तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्लांट्स दैट ग्रो इन ए डेजर्ट रीजन. डेजर्ट रीजन मतलब क्या होता है? रेगिस्तान वाला एरिया जहाँ पे प्लांट ग्रो करता है. तो वी पीपल्स ऑलरेडी नो कि दोज प्लांट्स ग्रोन इन अ डेजर्ट रीजन दे रिसीव अ वेरी लेस रेन. रिसीव अ वेरी लेस रेन मतलब वहाँ पानी की काफ़ी कमी होती है. तो हॉट एंड ड्राई प्लेसेस आर कॉल्ड डेजर्ट. There is a very little water in desert. Cactus, date palm, babool and kikar are the some plants that grow in a desert. तो ये पहला रीज़न क्या होगा? एक तो लिटिल वाटर इन डेजर्ट, और उसके एग्जाम्पल क्या हो गया? कैक्टस, डेट प्लाम, बबूल एंड कीकर. ये कुछ प्लांट्स हैं जो कहाँ पे पाए जाते हैं? डेजर्ट में. अगर अब इनके एडाप्टेशन के बारे में बात करें, क्योंकि एक तो बहुत क्लियर है कि ये जो प्लांट है वो डेजर्ट में है, दूसरा दे रिसीव अ वेरी लिटिल वाटर, तो इनका एडाप्टेशन भी चेंज होगा. इन मोस्ट ऑफ द प्लांट लीव्स चेंजेस इनटू स्पाइन. दिस प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम द लीव. बेसिकली यहाँ पे कहाँ क्या मिला जाता है? बहुत सारे स्पाइन होते हैं, तो वाटर लॉस काफ़ी कम होता है. आपको दिख ही रहा होगा कैक्टस में कैसे और डेड प्लाम में कैसे कांटेदार पत्तियाँ होती हैं, तो इससे वाटर लॉस जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है. अगर हम बात करते हैं इनके स्टेम की, तो ये तो बात हो गई लीव्स की. लीव्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे किस टाइप से वो कांटे में बने हुए हैं. तो इसके थ्रू क्या होता है? वाटर लॉस काफ़ी कम हो जाता है. बट अगर हम इसके जस्ट थोड़ा सा बिलो जाए मतलब उनके स्टेम पार्ट्स को अगर हम डिस्कस करना चाहें, तो स्टेम्स में क्या हो जाता है? दिस आर ग्रीन. आप कैक्टस में दिख ही रहा है ना कि दिस पोर्शंस आर द ग्रीन. तो यहाँ पे अगर हम कोई भी छोटा सा पोर्शन हम ले लेते हैं और इसको हम बात करते हैं कि ये उसका स्पाइन एरिया है, तो ऑब्वियस है कि कांटा वाला पोर्शन है वो वहाँ पे पानी रुकता ही नहीं है. तो वाटर लॉस अगर आप देखेंगे इसके साइड में, तो वाटर लॉस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमी होता है. वहाँ पे आपको वाटर लॉस ज़्यादा मिलेगा नहीं, बिकॉज उनका सरफेस फ्लैट नहीं होता है. एज पर द पिक्चर्स यू कैन अंडरस्टैंड कि इनका फ्लैट सरफेस जो है वो फ्लैट नहीं है. ड्यू टू द स्पाइन इनका सरफेस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. अब इसके बाद अगर हम इसके स्टेम्स के बारे में बात करें, तो स्टेम आर ग्रीन, हैव क्लोरोफिल and they prepare food. Stem also store food and water which makes them fleshy. Stems basically क्या है? ग्रीन एरिया है. जैसे आपको कैक्टस में दिख रहा है, इट इज़ अ ग्रीन एरिया. और इस ग्रीन एरिया में सबसे ज़्यादा क्या होता है? क्लोरोफिल जो है वो जमा रहता है, और ये क्लोरोफिल उनको हेल्प करता है क्या बनाने में? उनके फूड को बनाने के लिए. Stems also store food and water.
स्टेम में फूड भी रहता है और समहाउ उसमें वाटर भी रहता है। कैक्टस को कभी आप अगर देखे होंगे तो वो काफ़ी नरम गद्देदार होता है, उसकी स्टेम्स जो होती हैं, तो उसमें पानी और फूड दोनों होता है एंड दोनों के कॉम्बिनेशन में ये काफ़ी फ्लेसी सा हो जाता है। इसीलिए कैक्टस का एडाप्टेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी प्लांट के कंपैरिजन में। एंड देयर रूट्स स्प्रेड आउट डीप अंडर द ग्राउंड इन सर्च ऑफ वाटर। इनके रूट्स काफ़ी लंबे होते हैं, अंडर द ग्राउंड होते हैं वाटर को सर्च करने के लिए। उसके बाद आता है कि प्लांट्स दैट ग्रो इन माउंटेन रीजन। जैसे ये 3 एडाप्टेशन तो आपको क्लियर हो गया, लीव्स है, स्टेम्स है, रूट्स हैं। अगर एडाप्टेशन ऑफ कैक्टस बोलेंगे तो 3 कंडीशन आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए कि उनका लीव्स का कंडीशन, स्टेम का कंडीशन एंड रूट का कंडीशन। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्लांट्स दैट ग्रो इन माउंटेन रीजन। अगर माउंटेन रीजन को भी कंपेयर करेंगे तो हमारी एडाप्टेशन ऑब्वियस है कि 3 पॉइंट के बेस पे तो डेफिनेटली होगी, जिसमें लीव्स आ जाएंगी, उनकी स्टेम्स की कैटेगरीज आ जाएंगी और रूट की कैटेगरीज आ जाएंगी एंड ग्रेजुअली वो डाउनवर्ड्स डाउन चलता रहेगा। तो अब अगर माउंटेन रीजन्स पे आ जाते हैं तो सबसे पहले क्या है, दिस रीजन्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। इन सम एरिया स्नोफॉल मेक द in some areas snowfall may take place in winter। कुछ एरियाज हैं जहाँ पे स्नोफॉल भी होता है, जस्ट लाइक शिमला, कश्मीर। फाइन पीर देवदार एंड स्प्रूस आर द प्लांट्स दैट ग्रो इन माउंटेन रीजन। सॉरी, दिस इज द स्प्रूस, प्रोनाउंसिएशन इज द स्प्रूस। इनकी एडेप्टेशन क्या है, दीज आर द टॉल, स्ट्रेट एंड थिन। टॉल भी है, स्ट्रेट और काफ़ी पतले होते हैं, जैसे पहले चैप्टर के शुरू में हम लोगों ने डिस्कस किया था। एंड बेसिकली टॉल होने का रीज़न क्या है कि वो काफ़ी लंबे हैं। दे आर यूजुअली फ्लावरलेस एंड दे बियर कोन्स विद द सीड इनसाइड देम। और ये जो होते हैं काफ़ी बियर कोन्स टाइप के होते हैं इनके, ठीक है। फ्लावरलेस तो है, कोन्स टाइप के इनकी स्ट्रक्चर्स होते हैं and they are conical in a shape, thus are also called the conifer। चूँकि इनका जो पत्तों का शेप है वो कोनिकल है तो इसको कोनिफायर बोलते हैं। देयर शेप हेल्प्स आर टू स्नो टू स्लाइड ऑफ। और यही रीज़न है कि वहाँ पे बर्फ़ गिरती भी है तो पत्तों पे रुकती नहीं है, वो अपने आप डाउनफॉल हो जाती है। आपको पिक्चर से समझ में आ रहा होगा कि कैसे फीड का रीज़न है। आपको दिख रहा है ना, कोनिकल शेप है। अगर एक बॉल भी आप एज्यूम करोगे तो वो लुढ़क के गिर जाएगी, वहाँ पे वो रुकेगी नहीं। उनका शेप कुछ इस तरीके से है कि ये सारी चीज़ें रह जाती हैं। देयर लीव्स आर वेरी थिन एंड निडल लाइक। और इनकी लीव्स भी जो होते हैं काफ़ी पतली होती हैं और स्विंग की तरह होते हैं, मतलब काफ़ी नुकीला होता है इनके नीडल्स जो होते हैं, सॉरी इनके लीव्स जो होते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं हम उनके लीव्स के बारे में, तो उनकी लीव्स की और भी कुछ कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरीज किससे रिलेटेड होती हैं, उनके स्टोमेटा से रिलेटेड होती हैं। एंड दे हैव द few stomata to prevent the loss of water and the leaves have a waxy coating to prevent the damage from the snow। और इसके ऊपर एक कोटिंग लगी होती है जो कि मोम जैसा होता है। मोम जैसी कोटिंग में क्या होता है कि अगर मोम के ऊपर पानी डालोगे तो पानी नहीं रुकता है ना, तो सेम अगर इन लीव्स के ऊपर हम पानी डालते हैं या कुछ करते हैं, मतलब बारिश होती है, स्नो होती है, वो कभी उस पर रुकता नहीं है, वो हमेशा उसमें से लुढ़क जाता है। ये एडाप्टेशन ही है, ये अनुकूलन ही है जो कि पहाड़ों में रहने वाले प्लांट्स को इजीली मिला हुआ है। उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, उसमें कुछ नहीं, बिकॉज उनकी एडाप्टेशन इस तरीके से बनी हुई है कि वो इसी वर्क थ्रू ही वो वर्क करेंगे। तो बेसिकली आज हमने ये पूरा पोर्शन डिस्कस किया जिसमें हमने एडाप्टेशन देख लिया है किसका, दैट्स ग्रो इन डेजर्ट रीजन एंड दैट्स ग्रो इन द माउंटेन रीजन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे।